हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। चलते हैं अब अपने एक नए वीडियो की ओर। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, ये देखिए, इधर आज मैंने चढ़ा दिया है कुकर, और कुकर में डाल देते हैं पानी। गैस जला दिया। गैस जलाने के बाद इस कुकर में हम करीब आधा लीटर पानी डालेंगे। पानी गर्म हो जाए, इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। ये सरसों का तेल जरूर डालिएगा दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। आज हम चल रहे हैं कटहल की सब्जी बनाने, जो कि कटहल का दूध जो है इतना खराब होता है कि हाथ में काटो तो फिर घंटों चिपका रहता है। तो जब भी काटे सरसों का तेल लगा के काटे, हाथ में भी लगाएं, चाकू पर भी लगाएं। तो अभी हम काट के कटहल आपको दिखा देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, मेरा पानी गर्म हो गया है और इधर ये देखिए मेरा कटहल कट गया है। और कटहल काटने के बाद मैंने इसको धुल भी लिया है। ये तो मैंने इतने ऐसे ऐसे पीसों में काटा है। आपको कटहल जिस पीस में पसंद हो, जिस तरह वैसे काटिए। बहुत लोगों को बड़ा बड़ा कटहल काटना पसंद होता है, मैंने छोटा छोटा काटा है। और इसके साथ ही कोया, अगर आपका मन है, इसको कोया बोलते हैं, अगर आपका मन है तो रखिए, वरना कोया आप निकाल भी सकते हैं। लेकिन सब्जी में कोया हम लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोग कोया निकाल के सब्जी बनाते हैं। तो चलिए, अब ये देखिए, ये कटहल है, पानी में मैंने भिगो दिया है। अब इस पानी में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, जिससे कटहल चिपके नहीं है। आप सभी जानते हो कि कटहल चिपकता बहुत है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे कटहल हमारा नमकीन हो जाए। और ये देखिए, ये हमारे मसाले हैं। तो ये देखिए, ये 2 तेज पत्ते डाल दिए गए, ये दालचीनी डाल देंगे, और ये हमारी 4 लौंगे हैं, ये डाल देंगे। और ये बड़ी इलायची डालेंगे, 2 छोटी इलायची डालेंगे। देखिए, इसी पानी में। और अब ये पानी मेरा खौल रहा है, इसलिए अब इसमें हम डाल देते हैं अपना ये कटहल। ये देखिए, ये तो ये देखिए, जब भी कोई चीज बनाइए, सब्जी बनाइए, दाल बनाइए, रोटी बनाइए, मतलब खाना बनाइए, तो प्यार से बनाइए, फिर उसका स्वाद देखिए कैसा होता है। खाने का मतलब होता है स्वाद, प्यार। मतलब हमने इसमें थोड़ा सब्जी के अलावा अपना प्यार भी डाला है। तो ये देखिए, देखने में ही कितना डिसेंट लग रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने डाल दिया कटहल। अब इसमें थोड़ा सा हम हल्दी डाल देंगे, क्योंकि जिससे इसका कलर आ जाता है। और सारे मसाले मैंने, नमक मैंने इसलिए डाला है ना कि कटहल में हल्का सा 90% बॉईल करूंगी। तो ये देखिए, अगर एक कटहल में आप उबालते समय, अगर उबाल के बना रहे हैं, तो अगर उबालते समय आप इसमें नमक नहीं डालते हैं, तो कटहल बिल्कुल फीका फीका आपका बनके तैयार होता है। इसको सारे मसालों को इसमें मिक्स कर देते हैं। अब इसमें लगा देंगे हम प्रेशर। अब देखिए, कटहल उबलने लगा है, और देखिए अभी से कितना कलरफुल लग रहा है। ये देखिए, ये करीब करीब 1 लीटर के लगभग मैंने इसमें पानी डाला है, जिससे कटहल मेरा 90% उबल जाए। अब इसको उबलने के बाद फिर आपको सब्जी बना के दिखाते हैं। ये देखिए, कटहल मेरा उबल गया है, मैंने गैस को बंद कर दिया है। और ये लौकी है, तो इस लौकी को भी मैं छील के कद्दूकस करूंगी। गर्मियों में रायता अच्छा लगता है। दोपहर के टाइम पे छाछ की कोई चीज बहुत फायदेमंद होती है, लीवर पेट सबके लिए बहुत फायदेमंद होता है छाछ, यानी मट्ठा। तो ये लौकी हम कद्दूकस करेंगे, बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, और इसको आपको रायता बना के दिखाते हैं। तो पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल, बहुत जरा सा। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, वैसे हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। वन स्पून।
अब इसमें डाल देते हैं लौकी। थोड़ा फ्राई कर लेंगे, बहुत नहीं पकाना है, लेकिन इतना पक जाना है कि दोबारा से मट्ठे में जब हम डालेंगे ना तो ये 90% कुक होनी चाहिए। थोड़ा सा दांत के नीचे कच्चापन आना चाहिए। अगर हमारी लौकी ज़्यादा पक जाती है तो फिर रायते में मज़ा नहीं आता। ये देखिए, अब इसमें थोड़ी सी हम डाल देते हैं हींग और जरा सा नमक। एक बार ऐसे जरूर बनाए जैसे कि हम आज आपको बना के दिखा रहे हैं। और अच्छी सी ये जो भून के रायता बनता है ना, इसमें सोंधी सोंधी से महक आने लगती है। उबालने के बाद ये टेस्ट नहीं आता। हम भी उबाल के बनाते हैं कभी कभी, लेकिन ये जब जैसे हम भून के बनाते हैं तो ये रायता मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है। अब इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, ऐसे उलट पलट के इसको पका लेंगे धीमी आंच पे। इधर देख लेते हैं मेरा कटहल पक चुका है। देखिए, जो मैंने कटहल उबालने को रखा था आपको दिखा रही हूँ। ये जब तक हमारी लौकी पक रही तब तक देखिए, हम ये छाछ है, छाछ को हमारी तरफ तो दोस्तों इसको मट्ठा बोलते हैं। ये देखिए, ये छाछ है। अब इससे हम लगा लेते हैं तड़का। ये जो लौकी है हमारी, इसको साइड में रख देते हैं, साइड में पकती रहेगी। और ये देखिए, इधर रख दिया मैंने तड़का पैन। अब इस पैन में हम डाल देंगे सरसों का तेल, क्योंकि तड़का जो है ये सरसों के तेल का ही अच्छा लगता है। और तेल इसमें तड़के में थोड़ा ज़्यादा भी डाला जाता है, लेकिन हम कम खाते हैं तो हम कम डालेंगे। इसको दोस्तों हमारी तरफ इधर लखनऊ उन्नाव साइड दाढ़ा बोलते हैं। उन्नाव में तो इसको हमको लगता है पूरा उन्नाव इसको दाढ़ा ही बोलता है। पहले पहली बार जब आई थी तो मुझे समझ नहीं आया कि दाढ़ा क्या होता है, क्योंकि मेरे उधर तड़का बोलता है या छौंका बोला जाता है। तो चलिए, तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं अपना जीरा। ये देखिए, ये मेरा जीरा है। और साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। देखिए, हींग तो रायते की जान होती है। ये हींग हो गई। तो ये देखिए, हमने ये अपने रायता का गाढ़ा बना के ये लगा दिया है मैंने। ये क्लिप मेरी मिस हो गई है दोस्तों। इसमें मैंने जीरा, हींग, लाल मिर्च और करी पत्ता का ही इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, अगर आपके पास पुदीना है तो थोड़ा सा पुदीना भी डाल दीजिए। तो ये मेरा छाछ बनके रेडी हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये अपनी लौकी। ये देखिए, मेरी लौकी भी कैसे कितनी बढ़िया से पक गई है। ये बस हमको ऐसी ही कुक लौकी चाहिए। तो ये देखिए, इसमें हम लौकी भी डाल देते हैं और मेरा रायता रेडी है। गर्मियों में दोपहर की डिश में हमारे यहाँ कुछ न कुछ छाछ का जरूर बनता है। और छाछ की रायता हो, कढ़ी हो, दही बड़ा हो, कुछ भी हो, रात में नहीं खाना चाहिए दोस्तों, गैस बनाता है। और छाछ रात में वर्जित भी होता है। छाछ दिन में आप इस्तेमाल कीजिए, रात में नहीं, जुकाम हो जाता है। अब देखिए, आपका स्वादिष्ट रायता रेडी हो गया है ये, बिना किसी झंझट के। अब इसमें हम डालेंगे अपने स्वाद के लिए, मतलब आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, काला नमक स्वाद के अकॉर्डिंग। दोस्तों, गर्मी में छाछ जो है वो ठंडा खट्टा हो जाता है। और अब थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे। इसे अदरक थोड़ी सी, और ऊपर से डाल देंगे जीरा। ये देखिए, तो ये फ्रेंड्स मेरा रायता रेडी है। ये देखिए, खाने का स्वाद बढ़ा देता है ये मट्ठे वाला रायता। तो चलिए, इसको हम रख देते हैं साइड में और बनाने चलते हैं अपनी सब्जी। चढ़ा दिया मैंने कुकर और जला दी है गैस। इससे थोड़ा सा पानी है, तब तक देखिए ये मेरा प्याज है। ये इसको जो ये पोर्शन होता है ना, इसको रूट बोलते हैं, देहात में आँख बोलते हैं। तो इसको आप निकाल दीजिए। और ये इतना बड़ा प्याज जो है, इसको सिर्फ हम 2 पीस में काटेंगे। देखिए,
अब इस प्याज को हम इसके ऐसे ऐसे सारे पीस निकाल देंगे। ये जो है ना ये वाले ये सारे हम निकाल के अलग कर देते हैं। अब कुकर में डाल देते हैं सरसों का तेल। ये देखिए, अब सब्जी में थोड़ा सा तेल ज्यादा पड़ता है, लेकिन फिर भी हम ज्यादा नहीं डालेंगे। तेल गरम होने के इंतजार करते हैं। जैसे ही तेल गरम होगा वैसे इसमें हम डाल देते थोड़ी सी हींग। ये देखिए, कच्चे तेल में दोस्तों सब्जी नहीं डाली जाती वरना महक जाएगी। अब ये जो प्याज मैंने काट के रखा है, देखिए ये इसको मैं थोड़ा सा लाइट ब्राउन करूंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसका कच्चापन निकालना है मुझे। अब ये मेरा प्याज भून गया है, इसको मैं निकाल लूंगी तेल किनारे तक। अब इस तेल में डालेंगे हींग। अब हींग के बाद इसमें हम डाल देंगे ये हमारा जो कटहल है, बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर देंगे खड़े गरम मसालों के साथ। लौंग, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी सबके फ्लेवर के साथ में हम इसको हल्का कर देंगे और इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा तेल हमने फिर डाला है। कटहल की सब्जी और रोटी बन रही है, साथ में है दलिया और रायता। ये देखिए दोस्तों, मेरी रोटियां बन बन के तैयार हो रही हैं। अब इधर मेरा मसाला भी देखिए, लहसुन प्याज का जो पेस्ट था ये पक गया है। इसमें मैंने 2 बार पानी डाल के इसको पकाया है। अगर आप तेल कम डाल रहे हैं तो आप पानी डालें, वरना कोई ज़रूरत नहीं। तेल में ही मसाला आपका पक जाएगा और इधर उधर से तेल रिलीज हो जाएगा। अब इस टाइम में डाल देते हैं अपने मसाले। अगर आप टमाटर कटहल में पसंद करते हैं तो इस स्टेज पे आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़रा कटहल में टमाटर हमें नहीं पसंद आता। ये देखिए, ये मेरी सब्जी बन रही है, इधर रोटियाँ बन रही हैं। अब इस मसाले को भी मुझे पकाना है। अब देखिए, इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे, चाहे तो अगर आप मीट मसाला है तो आप मीट मसाला डालें। मैं सब्जी मसाला डाल रही हूँ। वैसे दोस्तों मीट मसाला में भी पहले मुझे भी बड़ा एतराज होता था, बाद में पता चला जब उसका मैंने सब पढ़ा इंग्रेडिएंट्स तो उसमें लिखा हुआ है कि उसमें सारे यही मसाले हैं, उसका नाम दे दिया गया खाली मीट मसाला। ये देखिए, ये मसाले की इतनी अच्छी सी महक आ रही है। इसी स्टेज पे हम डालेंगे ये अपने हरी मिर्चें। आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना तो ज़्यादा डालिए, मैं 2 ही डालूंगी, क्योंकि जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था उसमें भी हरा मिर्चा मेरा पिसा हुआ था। देखिए, बढ़िया गुब्बारे सी रोटियां। देखो, इस मसाले को पका लेंगे। हाँ, कर दो। अब ये देखिए, ये सारा मसाला मेरा पक चुका है। ये देख रहे हैं, बहुत अच्छी सी महक आ रही है
अब आप तक तो महक पहुंच नहीं रही है, लेकिन महक बहुत बढ़िया से आ रही है। तो अब इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे जो मैंने कटहल अपना भून के रखा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लगता है बना हुआ कटहल है, ये लगता ही नहीं कि सूखा है। तो अगर आप चाहें तो इसका मतलब सूखा कटहल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तो ग्रेवी वाला बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये ग्रेवी वाला कटहल है। अब इसको मैं इसमें ज़्यादा नहीं उलटूंगी पलटूंगी, थोड़ा सा उलट पलट करूँगी। ये मसाला जो है सारा हमारे कटहल में लग जाएगा। अब इसमें देखिए हम पानी डालते हैं, ग्रेवी आप अपने अनुसार डालें। ये पानी हमेशा जब भी दोस्तों डालें गरम डालें, सब्जी हो या दाल हो, गरम पानी आप डालेंगे ना सब्जी अच्छी बनेगी। अब देखिए ये फ्रेंड्स मेरा कटहल वाला पानी है, इसका इस्तेमाल करना मैं भूल गई, आप लोग मत भूलिएगा। यही पानी ग्रेवी में डालिएगा, मैं भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा ग्रेवी पतली हो जाएगी। बाकी हम दाल में डाल देंगे इसको या अन्य सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। इसमें सारे गरम मसाले के फ्लेवर है, इसलिए हम इसको फेंकेंगे नहीं। अब कटहल को हम बंद कर देते हैं, बंद करके एक विसिल आएगी क्योंकि पका हुआ है, बस एक सीटी तक का इंतजार करेंगे। तो ये देखिए हरी धनिया डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, और अब आप सब्जी का तैयार हो गई। ये देखिए 2 चम्मच तेल में मैंने ये सब्जी बनाई है, कितनी स्वादिष्ट देखने में लग रही है, खाने में भी उतनी रिच है और हेल्दी भी है।